खबर से आपको अपडेट करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, फितनाल खवारिज के 30 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है, जबकि ISPR का मजीद बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन खेल में भारतीय प्रॉक्सीज की नकलो हरकत का पता लगाया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, जिसके नतीजे में फितनाल खवारिज के 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है, जबकि ISPR का मजीद बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन खेल में भारतीय प्रॉक्सीज की नकलो हरकत का पता लगाया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, जिसके नतीजे में फितनाल खवारिज के 30 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ISPR का यह भी बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन खेल में भारतीय प्रॉक्सीज की नकलो हरकत का पता लगाया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज मारे गए हैं। ISPR की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। तज्जियाकार जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक मरतबा फिर भारतीय हिमायत याफ्ता जो प्रॉक्सीज हैं उनको मुंह की खानी पड़ी है। जी देखिए, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। पहले तो जिन लोगों ने ये ऑपरेशन किया है, हमारे इंटेलिजेंस ने, और खासतौर पे जो मिलिट्री का ऑपरेशन हुआ है, इसको इन तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद। और ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जी। ये इट्स अ ह्यूज कैश है और ह्यूज नंबर है लोगों का जो मारे गए हैं ये दहशतगर्द। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर से हजीमत उठाना पड़ी है, उसके बाद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अब हम देखते हैं कि इसमें सर्ज और आएगी जी। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन वही जो हमारी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो फिर दोबारा इस्तेमाल हो रही है और कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। आई थिंक पाकिस्तान को अब एक सीरियस एंगेजमेंट करनी होगी अफगानिस्तान के साथ, और ऑफ कोर्स इंडिया के साथ तो एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, वो तो इसको यूज करेंगे, वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक सीरियस डायलॉग की जरूरत है अफगानिस्तान के साथ। और ये जो दहशतगर्दी की ये जो वाकयात पाकिस्तान में जो शहादतें हो रही हैं, ये रायगा नहीं जानी चाहिए। ये देखिए, पाकिस्तान का अवाम का खून इतना सस्ता नहीं है कि उनके साथ एक कोई भी उठ के मजाक कर सकता है या उनको पाकिस्तान को अटैक कर सकता है। जो हम हार्ड स्टेट की बात करते हैं उसमें हमारी ये जो डिप्लोमेसी है और हमारे जो रीजनल ताल्लुकात है, खासतौर पे अफगानिस्तान के साथ, इनको अब सीरियसली इसके ऊपर बातचीत करने की जरूरत आई हुई है। और दुनिया को अब ये जरूर हमने बताना है कि ये जो अभी इंसिडेंट आज हुआ है, ये वो 30 लोग, इनकी शनाख्त, ये कौन लोग थे, कहाँ पर रहे, पूरे जो इसका बैकग्राउंड है कि अफगानिस्तान में किस जगह पे थे, और अगर इनके पास इंफॉर्मेशन है कि रॉ के जो लोग या जो भी मुलव्वस हैं कैसे इनको इस्तेमाल करते, तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड को ये बताने की जरूरत है, ताकि लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो असल चेहरा और मकरू चेहरा है हिंदुत्व का, वो सामने आना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो पिछले दिनों हम देख रहे थे, थोड़ी सी पोलिटिकल स्टेटमेंट्स की आ रही थी बॉर्डर के बारे में, आई थिंक ये एक जवाब है उनके लिए। डिस्पोंडेंसी की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अवाम, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की अवाम, जब तक अफवाज ठीक है, इस सूरत हाल पर कैपिटलाइज करना चाहिए और अफगानिस्तान के साथ डायलॉग करने चाहिए, और इस चीज़ को जितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है उतना किया जाना चाहिए। जाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, और दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, फरमाइएगा कि एक मरतबा फिर से भारत की जानिब से छोटी हरकत की गई है और उसको दोबारा से मुँह की खानी पड़ी है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद। क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? देखिए, इसकी 5 चीजें बहुत अहम है। पहली बात यह है कि ये इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटेलिजेंस का निज़ाम बहुत जबरदस्त है और इफेक्टिव है कि उनकी बर वक्त उनको ये तमाम इतलात मिल गई। दूसरी बात, हमारी जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है बहादुर अफवाज की, उसके जरिए से इसको बहुत मौसर अंदाज में नाकाम बनाया गया। तीसरी बात यह है कि ये इस बात का सबूत है कि बड़े पैमाने पर अभी भी अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो उनको ऑर्गेनाइज करने और खुले बंदों अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करने की आज़ादी हासिल है, जो कि इस रीजन के अमन के लिए खतरा है।
और चौथी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जितने बड़े पैमाने पे इसे हथियार मिले हैं, बरामद हुए हैं, उस बात का सबूत है कि बहुत बड़े पैमाने पे और मुहर्रम के मुतबर्रक महीने के अंदर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई की कोशिश की जा रही थी, जिस बात का सबूत है कि ये जो दहशतगर्द है इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान इस्लाम और ठीक है। इस तमाम तर सूरत हाल को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, अफगानिस्तान को डायलॉग में शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान की जानिब से, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।